Because of that one rule, it shattered all my dreams of getting medicine and to study in Center Institute. अगर आपको एक grounded और एक humble physician बनना है तो you should know how world behaves. Books आपको ये सब नहीं सिखा पाता जो कि आपको real life और real दुनिया सिखाती है. You isolated yourself for almost 1 month. What was going on inside your mind? ये जो medical profession है ये एक बहुत लंबा profession है. You get into this, there is a 10 to 14 years of study. कि बेटा अब तू 14 साल के वनवास पे जा रहा है, वो वनवास पूरा करके ही वापस आएगा, because this profession is that big. ऐसा लगता है ना कि अपन को जो अच्छा लगता है ना, हम सोचते हैं वही बेस्ट है, लेकिन डेस्टिनी हमारे लिए कुछ अलग ही सोच के रखती है. जो भी होना उन 3 घंटों में ही होता है. आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आप कैसे भी कर लो, that 10 to 20 questions डिफरेंस पैदा करते हैं. जो मिलता है वो काफी नहीं होता, और जो चला जाता है वही जरूरी नहीं होता. जिंदगी बस इतना सिखा देती है कि खुद के साथ रहना सीख लो. तो वेलकम टू सलाह शॉर्ट्स पॉडकास्ट. Today's guest is someone who has lived success early, faced failure deeply, and found peace slowly. From a national level sports and clearing IIT JEE to choosing medicine by conviction. From living MBBS life fully to struggling during COVID and repeated exam setbacks. From breakdowns and lost plans to finally finding purpose where he least expected it. This is not a story about ranks. This is a story about acceptance, healing, and growth. So please welcome Dr. Neil. Hello, how are you? Hello, sir. So you were a national level swimmer and excellent student in the school. What did sports teach you that textbook never could? Sir, I think sports have taught me the discipline to show up whenever there is no motivation to come. Even small improvements matter. Like even 0.01 seconds of improvement in my lap timings has given me so much of gratitude and strength and confidence so that I can make myself feel that I can push myself forward, and which I think academic could have never taught me. Okay. So मतलब ये चेंजेस कैसे आ गए? मतलब तुमने पहले IIT JEE मेंस क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर वापस से मेडिसिन में, तो मतलब where did that clarity come from so early in life? क्योंकि हम सब लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि कंफ्यूज रहते हैं, यार ये चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए एग्जैक्ट पता नहीं चलता. सर एक्चुअली मेरे को मैथ्स और बायो हमेशा से ही पसंद था. ऐसा मेरा कोई नॉर्मली लोगों को ऐसा होता है कि बायो इसलिए चूज करते बिकॉज दे आर वीक एट मैथ्स. आई वाज बेटर एट बोथ ऑफ देम. I think there is a small story behind that. I was like 7-8 years old at that time. और मैं अपने अंकल जो कि एक पीडियाट्रिशियन ही है, उनके साथ मैं एक पेट्रोल पंप पे हम लोग पेट्रोल फिल कर रहे थे. एंड सडनली 3-4 चाइल्ड केम एंड ग्रीटेड माय अंकल की ये देखो डॉक्टर अंकल कैसे है. So that small memory of that incident made me feel कि how respected this profession is and how noble this profession is in the world. So that I think कि वहाँ वो क्लैरिटी थी सर मेरे पास कि सर अब मैं बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा, उसके सिवा और कुछ नहीं बनूंगा ऐसा. So मतलब MBBS में एंट्री होने से पहले तुम्हारा वर्जन और एंटर होने के बाद जो तुमने कॉलेज में देखा, तो उसमें क्या डिफरेंस तुमने फाइंड आउट किया कि हाँ ये डिफरेंस हुआ मेरे पर्सनालिटी चेंजेस में? सर आई थिंक जब मैं यहाँ से कोटा गया था तो मैंने कोटा में ही प्रिपरेशन किया. वहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही ऐसे टनल्ड विजन की तरह थी कि जो कि स्ट्रक्चर थी अराउंड रैंक्स, एग्जाम्स एंड कॉलेज में जाना है, एम्स के लिए क्रैक करना है. दैट वाज माय ओनली मोटिवेशन एंड गोल एट दैट टाइम. I was completely isolated. I have completely isolated myself from the world. बट जब मैं कॉलेज में गया आई थिंक मैंने अपने जो अंदर का ह्यूमन है उसको फिर से एक चांस दिया. आई एक्सप्लोर्ड सम फ्रेंडशिप्स, हाउ इमोशंस वर्क, हाउ लाइफ इज देयर बियॉन्ड अचीवमेंट्स, ऐसा मुझे लगता है. तो कॉलेज में जाने के बाद एक डिफरेंट फेज ऑफ था जिसमें मैं खुद को पहचान रहा था. बट आई थिंक इन कोटा आई वाज प्रूविंग माई सेल्फ रेदर देन अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ. Okay. So in MBBS you choose to live college life fully. Do you regret not being academically serious early on, or do you think that phase saved you? Sir, I think I don't regret it completely. Maybe that has delayed my milestones by certain time. But I think what I have learned in these MBBS years, what friendships I have earned, which are going to stay there for lifetime. I have gained some emotional intelligence. I have gained different perspectives of life, how different people think about life. That I have gained. I think it would have not been
gained by me if I was a nerd enough and I was only into the academics. तो अगर अभी हम कंपेयर करें, मान लो अभी तुम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को देखते हो जो फर्स्ट ईयर से ही अपना बस पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, तो उनको देख के अपने उस टाइम के नील को कंपेयर करके तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे? सर आई थिंक कि पढ़ना अपनी जगह पर जरूरी है। अपनी जगह पे ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स भी उतने ही काम आते हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी है। बट आई थिंक कि उसके सिवाय भी बहुत ज्यादा है लाइफ में। अगर आपको एक ग्राउंडेड और एक हम्बल फिजिशियन बनना है तो यू शुड नो हाउ वर्ल्ड बिहेव्स, कैसे लोगों से बातचीत करनी आनी चाहिए। बुक्स डोंट, आई थिंक बुक्स आपको ये सब नहीं सिखा पाता जो कि आपको रियल लाइफ और रियल दुनिया सिखाती है। ऐसा कोई इंसिडेंट जो तुम शेयर करना चाहते हो जहां उस इंसिडेंट के बाद तुमको कॉलेज में लगा कि यार सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है? ऐसा पर्टिकुलरली कोई इंसिडेंट तो आई थिंक नहीं होगा। बट जब मैंने अपने सीनियर्स और इन सब को देखा था, हु वर वेरी गुड एट, एवरीबडी वाज गुड एट देयर स्टडीज, सब अपना ऑल इंडिया रैंक लेकर आए थे, बट उन्होंने हर चीज पे ध्यान दिया, अपने पर्सनैलिटीज पे भी ध्यान दिया, अपने ग्रोथ पे ध्यान दिया है। कुछ लोग जिम जाते थे, कुछ लोगों ने अपना जो को करिकुलर एक्टिविटीज है जो कि वो बचपन से करते हुए आ रहे, जैसे कि क्रिकेट खेलना एंड ऑल, एंड सिंगिंग, डांसिंग, इन सब पे भी अपना दिया, जिनसे उनका जो पर्सनैलिटी था वो बहुत ही ज्यादा उभर के आता था, विच मोटिवेटेड मी कि ये सारी चीजें जो मैं स्कूल में करता था एंड आई वाज वेरी गुड एट दैट, आई शुड कंटिन्यू दैट आफ्टर कमिंग टू कॉलेज। ओके, सो अगर तुम्हारे फाइनल ईयर की बात कर लें, इट वाज कोइंसाइडेड विद द कोविड अनसर्टेनिटी एंड पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज, तो हाउ डिड इट chaos affect your preparation mentally? सर ऐसा था कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स देयर वर नो टाइमलाइंस गिवन, एवरी नाउ एंड देन द एग्जाम्स वर पोस्टपोनिंग, and also because of isolation there was no, I am an extrovert person, so because of that isolation I was not able to emotionally connect with anyone. I cannot come home because my parents were elder and I thought ki maybe COVID will catch them, only because I was working in COVID night, day and night, COVID was day and night. So I think कि उस टाइम पे ये जब सारी चीजें एक साथ आ गई, जो इमोशनल बर्डन साथ में आ गया, जो टाइमलाइंस नहीं था, देयर वाज नो क्लैरिटी कि मैं किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो एग्जाम कब होने वाला है और मैं कब अपना फुल फ्लेजेडली दूं। उस वजह से मुझे एक बहुत ही मेजर सेटबैक था कि मैं तैयारी करूं, कब करूं और कैसे करूं। ओके, और बहुत सारे लोग अपन मतलब मेडिकल कम्युनिटी में अगर हम देखें तो पर्सनल रिलेशनशिप को हैंडल करना इट्स वेरी टफ फॉर अस। बहुत लोगों के लिए इजी रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये थोड़ा अपने स्टडीज और अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस पे तुम्हारा क्या रहेगा एडवाइस? सर आई थिंक इट इज ट्रू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको इमोशनल मैच्योरिटी आती है और उसी टाइम पे विच कोइंसाइड्स विद दिस एग्जाम्स एंड ऑल, आप हर चीज एक साथ नहीं कर सकते। नॉर्मली this relationship issues and all also need a lot of time along with this preparation thing, तो दोनों चीजों को हैंडल करना, दोनों चीजों को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी इन योर लाइफ, सो वो करना और वो टाइम मैनेजमेंट और हैंडल करना आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर ये सीखे कि हमें किस चीज को कितना टाइम देना है एंड हाउ टू वर्क the issues with both the professional as well as personal life, तो उस समय बहुत फायदा हो सकता है। Okay, so when you saw your NEET PG rank that is 7,000 and AIMS that INI 14,000, what was the first thought that hit you? Sir, I think it was not anger or disbelief at that time, but it was a self-doubt, or there was a feeling that I have failed myself, because since my childhood I have never failed at anything. I was always on the top rankers of my batch. I was always good at any co-curricular activities. Life never said me no. तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि क्या मेरा बेस्ट भी इनफ नहीं है ऐसा। तो उसके बाद बट beneath this all I have a subtle realization कि this is not end of my story. I think कि मैं इससे ज्यादा एक बेटर ट्राई दे सकता हूँ, because of this all the past things that has happened in my life. मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो मैं वापस एक बार तैयारी करना चाहूंगा। ओके, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, चलो यार मेरे को इतना रैंक आ गया, मैं कुछ ले लेता हूँ। बहुत लोग ऐसे ड्रॉप लेने के लिए बहुत एक करेज चाहिए होता है, जो बहुत लोगों में नहीं होता है। वो बस चाहिए रहता है चलो यार मेरे को रैंक आ गई, मैं ये ले लेता हूँ जो भी मिल रहा है। तो वो करेज तुमको कहाँ से आया?
सर एक चीज होती है सर, मैं जिस कॉलेज से आता हूँ सर, उस कॉलेज में ऐसा होता है कि देर आर 250 स्टूडेंट्स एंड 175 to 200 स्टूडेंट्स को है ना, उनके पहले ही अटेम्प्ट में सब कुछ मिल जाता है जो कि उन्हें चाहिए होता है। बीइंग इन दैट 50 स्टूडेंट्स, इट इज वेरी हार्ड। और पता नहीं अंदर से एक मेडिसिन के लिए वो पैशन था, दोस्तों का सपोर्ट था जो साथ में ड्रॉप ले रहे थे, उन सब चीजों की वजह से शायद मैं एक बार ड्रॉप ले पाया। ओके, तो यू देन स्कोर्ड मतलब INI में 723 and 458, then what did that results restore inside you? 458 और 723 रैंक आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उतना रैंक तो नहीं ला पाया हूँ जितना एक मेडिसिन ब्रांच के लिए चाहिए, बट मेरे एफर्ट्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। इफ आई डू माय बेस्ट, वो रैंक्स पे ट्रांसलेट हो रहा है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो इससे अच्छा रैंक ला सकता हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। So how painful was it when the mop-up cancellation took medicine away again? So it was very, very painful. I straight out cried for like 3-4 days because I was all ready to go to AIMS, and I was getting around AIMS Patna Medicine and AIMS Jaipur Pediatrics, I think. And I was all ready. I was even not filling forms for my state mop-ups. But after that mop-up cancellation, and that not because of anyone's fault, it was just one rule that even after August, no counseling will happen. So because of that one rule, it shattered all my dreams of getting medicine and to study in center institutes, which was always my dream. It was very shattering at that time. I lost my confidence. I was so in depression at that time, I think. तो इतना सब होता है ना कि अब हमें जो चाहिए वो सर्टेनली जल्दी मिलता नहीं है, एक के बाद एक फेलियर आता जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, या तो एग्जाम के फेलियर हो या सोसाइटी का फेलियर हो, मतलब जो भी एक फॉर्म में आए फेलियर। तो मतलब उस चीज में खुद को मोटिवेट रखना और इतने सब सफरिंग के बाद से कम बैक करना, ये सब चीजों के लिए मोटिवेट कैसे करते थे खुद को? सर देयर वर मेनी मोटिवेशन वीडियोस आई हैव सॉन, और मोस्टली इस टाइम पे जो डिप्रेशन होता है सर, उसमें आई फेल्ट कि इफ आई शेयर इट विथ माय पेरेंट्स एंड आल्सो विथ माय फ्रेंड्स, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट rather than keeping it inside me. It is better to tell everyone what I am suffering from, and that helped me a lot. उन्होंने मुझे बहुत सारी एडवाइसेस दिए, बहुत जगह पे हेल्प की, stayed with me. There were one of my friend who made me do स्विमिंग अगेन, कि तू कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज में काम करेगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तू अभी के लिए थोड़ा सा कम सोच, बिकॉज when you are alone you tend to do overthinking as much as possible, and which is not good for your mental peace. So I think उससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स से ये चीजें शेयर करनी चाहिए, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखना चाहिए और अपना गोल सोच के उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन सबको ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलते ना, पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं तुम्हारे, अगर हम अपने 11th-12th की क्लास से कंपेयर करें फ्रेंड्स है, तो इसमें ये लोग बहुत मैच्योर हो जाते हैं और दे आर जस्ट स्टिक टू यू, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स की जस्ट जब तक तुमसे काम है दे आर विथ यू। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि we all had that kind of friends, we called it snakes and kind of thing, but I think there must be one or two friend in the whole life. It's not कि आप MBBS वालों से ही बात करो, आपको जो पूरे लाइफ में कोई भी अच्छे फ्रेंड्स मिले होंगे, मे बी वो कहीं और कंट्री में हो, आप उनसे बात करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Okay, so let's talk about your GT thing, that you were consistently under 1,000 or often 500 also in GTs. So how confident were you before the NEET exam? So I was very, very confident. I think there were 10 or 12 of us which were preparing in our drop year for this NEET and AIMS exam. And I was performing best of all of them. There were people who were taking advices from me at that time. But when the results came, I scored the worst. And that was very, very, very hard for me. I thought ki I have given all of my dedication to this exam. I have given everything. I scored, which even data was proving that I was scoring good. But I think pressure never waits. It comes when you want मतलब बेस्ट टाइम पे, जिस दिन वो सबसे ज्यादा नड़ता है उसी टाइम पे आपको मतलब फील करने वाला होता है। बेस्ट डे पे ही सबसे ज्यादा आपको प्रेशर हैंडल करने में मुश्किल होती है, एंड आई थिंक दैट वाज द थिंग।
I had like 20-25,000, which I was confused in between two options, and I think I had marked 20 out of that incorrect. And maybe if I had done 10 out of that incorrect, maybe the rank would have shown differently. But we cannot say anything about that 3 hours. जो भी होना उन 3 घंटों में ही होता है. आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आप कैसे भी कर लो, वो 3 घंटे में थोड़ा बहुत लक भी काम आता ही है. एंड दैट 10 to 20 क्वेश्चंस ही मोस्टली डिफरेंस पैदा करते हैं. तो इतना सब होने के बाद से ऐसा लगने लग जाता है ना यार कि मैं बहुत अनलकी हूँ. ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स ऐसा लगता है. ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों, इतने सारे लोग थे. मैं पिछले 2 साल से लगातार अपना पूरा एफर्ट देख के, मेरा सोशल लाइफ सब कुछ बंद करके ये सब काम कर रहा हूँ और ये सब पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. व्हाट, व्हाई आई एम ऑलवेज द पर्सन हु इज बाउंड टू गेट लेसन्स. मुझे क्यों, मुझे भी तो कभी सक्सेस मिलना चाहिए. हमेशा लेसन्स ही लेसन्स क्यों. ऐसा बहुत फील होता है सर उस टाइम पे. उस टाइम पे बस यही फील होता है कि व्हाई मी. तो इसके लिए मेरे को याद है कहीं मैंने पढ़ा था कि ऐसा लगता है ना कि अपन को जो अच्छा लगता है ना, हम सोचते हैं वही बेस्ट है, लेकिन डेस्टिनी हमारे लिए कुछ अलग ही सोच के रखती है. लेकिन जो डेस्टिनी के बाद जो चीजें मिलती है ना, वो कुछ दिन बाद हमें लगता है यार यही बहुत अच्छा है. तो दिस इज द फेज. आई थिंक तुम भी उस फेज में, तुम क्या जो भी इस फेज से गुजरेगा और इतने सारे फेलियर्स और ब्रोकन वाली सिचुएशंस आएंगी, तो डेफिनेटली दे गोना फील दिस. बट डेस्टिनी विल बी, वो हमारे लिए कुछ अलग ही सोच के रखती है. या हमें तो चाहिए. टिंकू सिंह का डायलॉग हमेशा याद आता है, गॉड्स प्लान बेबी, वैसा वाला, कि उनका कुछ अलग ही प्लान होता है वैसा, कि हमें जो प्लान चाहिए. और ऑलवेज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही पैशनेट था उस फील्ड के लिए. बट मुझे एक वन ऑफ माय एल्डर जो बीइंग है मेरे, उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी कि आप जब भी किसी चीज के लिए तैयारी करो, यू शुड ऑलवेज हैव दैट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. You should never stick to one plan, because sometimes in some circumstances वो work नहीं करेगा. So आपके पास उसके लिए प्लान बी होना चाहिए, और वो प्लान बी भी उतना ही, मतलब आप सपोर्ट कर सको उस चीज को कि ये प्लान बी भी मेरे लिए ही है, ऐसा. वेरी गुड. सो लेट्स टॉक अबाउट योर, मतलब दैट डिप्रेशन एंड आइसोलेशन फेज वाली बात. यू आइसोलेटेड योरसेल्फ फॉर ऑलमोस्ट 1 month. व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड ड्यूरिंग दैट साइलेंस? आई थिंक मुझे उस टाइम पे ये नहीं समझ आ रहा था कि मुझे ब्रांच ले लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कहाँ पर लेनी चाहिए, या फिर मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए. आई वॉज ऑलरेडी ओल्डर इनफ, बिकॉज ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये एक बहुत लंबा प्रोफेशन है. यू गेट इन टू दिस, देर इज 10 to 14 years ऑफ स्टडी. मुझे पता है, मेरे अंकल ने मुझे ये चीज बोली थी जब मैं इस प्रोफेशन में जा रहा था, कि बेटा अब तू 14 साल के वनवास पे जा रहा है, वो वनवास पूरा करके ही वापस आएगा, बिकॉज दिस प्रोफेशन इज दैट बिग. सो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें मैं एक एक साल और बढ़ाता जाऊंगा, तो इट वुड बी नॉट, मतलब लाइफ के सारे माइलस्टोन्स डिलेड होते जाएंगे. तो एक बार के लिए मैंने यूएसएमएलई भी ट्राई किया था, कि मुझे लगा था कि मैं मेडिसिन वहां पे अच्छा कर पाऊंगा ऐसे करके. बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा, व्हेन दिस मॉप अप ऑफ नीट केम, एंड माय फादर टोल्ड मी कि मे बी पीडियाट्रिक्स इज मेड फॉर यू. आई थिंक यू शुड गो ऑन विद दिस, and you should try this. If nahi tujhe theek lagega, you can always come back and always start preparing again. Okay. So for the first time, did you question not just exams but yourself, that ki how important is to acknowledge depression instead of hiding it in medicine? I think it is very important to acknowledge medicine, because it only helps you if you acknowledge it. If you just उसको छुपा के रखने से, वो आपके अंदर जो इरोजन पैदा करता है, आपके इमोशंस का, आपके जो भी स्ट्रगल्स है, उन सबको आप वो इरोड कर देता है अंदर से पूरी तरह से. कि क्यों, मतलब यू कीप ऑन ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है. सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है ऐसे करके. यू आर, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, आपका सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेशन सब खत्म हो जाता है ऐसे करके. और आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत ही डाउन हो जाती है उस टाइम पर. ओके. सो तुमने बताया कि तुमने यूएसएमएलई के लिए भी प्रिपेयर किया जस्ट टू टेक द मेडिसिन. तो व्हाट डिड इट फील लाइक व्हेन वीजा इशू शट दैट डोर टू? सर बहुत बुरा लगा था. माय फादर टोल्ड मी कि आई नो यू विल क्रैक दिस यूएसएमएलई पार्ट 1 पार्ट 2 no matter what, but this, because of this COVID and some political issues, getting visa was very hard at that time. जिन्होंने स्टेप 2 तक क्लियर कर लिया था, उनके लिए भी काफी हार्ड था उस टाइम पे. तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल थिंग
मेरे को फिर से ये वाला पाथ छोड़ना पड़ रहा है, मेडिसिन वाला पाथ। तो बहुत ही ज्यादा अंदर से मैंने मतलब बुरा फील कर रहा था उस टाइम पर। उसके बाद से तुमने फिर पीडियाट्रिक्स लिया मेडिसिन को छोड़ने के बाद, मतलब मेडिसिन को सेक्रीफाइस करने के बाद, तो डिड इट इनिशियली फील लाइक अ डिफीट? Yes, sir. I felt it was a defeat. I think I was on airport going for this admission procedures and all, and I was thinking that I am leaving the most precious thing which I worked for last 2 years behind and going to take something which I am not even कि मैं इसके लिए कंफर्म हूँ भी, मुझे लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो जब मैं वहां गया उसके बाद इनिशियली 2-3 मंथ्स आई थॉट कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज देर वर वेरी हार्ड प्रोसीजर्स, हार्ड आईवी कैनुलेशंस, एंड बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी लेट, ऑल ऑफ माई कलीग्स वेर डूइंग वेरी गुड, they learned almost all the procedures and I was behind all of them. So I thought कि शायद ये भी मेरे से नहीं हो पा रहा, even this skill work is not happening from me। ऐसे मुझे बहुत ही उस टाइम पे डिप्रेशन आता था, रात रात मुझे ऐसा लगता था कि यार ये भी नहीं हो पा रहा, आई कुड नॉट पुट एन आईवी कैनुला, आई एम नॉट डूइंग दिस नाइसली, वैसा मुझे लग रहा था उस टाइम पर। तो जाकिर खान का एक मेरे को वो याद है, उसने बोला हुआ था कि हार के बाद अगर खुद पे यकीन बचा रहे तो समझ लेना आप हारे नहीं हो। तो दैट आई थिंक दैट द सेम थिंग हैपेंड विथ यू। इतने सारे हार के बाद, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो खुद की प्रिपरेशन के बाद से जो चाहते वो नहीं मिला हो, तो ऑल दिस थिंग्स अगर तुमको लगता है कि अभी भी है, तो इट मीन्स कि तुम हारे हुए नहीं हो। तो व्हाट वाज दैट एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन समथिंग इनसाइड यू स्टार्टेड changing after taking pediatrics? Sir, I think there was one moment when I was just sitting in OPD and one parent came and told me, सर आपको याद है ये बच्चा, सर आपने ही 2 महीने पहले इसको ठीक करके घर भेजा था। And that moment I felt कि नहीं, I can do good in this field also. There are people who are looking forward for me. There are patients who are looking forward to me, and I am doing a pretty well job. I am making children less sicker and healthier. सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, इसमें मैं आगे कुछ करना चाहूंगा। ओके, सो टुडे व्हेन जब तुम अपने उस पुराने नील को देखते हो, तो हाउ डू यू इंटरप्रेट फेलियर डिफरेंटली? सर आई थिंक उसके बाद से मैंने हमेशा, वो एक डायलॉग नहीं है कि फेलियर इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, उस चीज को मैंने अपने अंदर स्थापित करने की कोशिश की है कि जैसे जैसे फेलियर्स मिलते हैं वैसे वैसे इट कम्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन्स टू मी, ऐसा करके कि इस पे चढ़ के आपको एक दिन सक्सेस मिलेगा वैसे। और फेलियर बहुत ही सर जरूरी है, अगर आपको सक्सेस एंजॉय करना है तो आपको फेलियर पता होना चाहिए कि फेलियर क्या था। अगर जिसको लगातार सक्सेस ही मिल रहा है उसको सक्सेस का भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता सर। दैट्स व्हाट आई फील। डू यू बिलीव दैट मेडिसिन रिजेक्टेड यू और रीसेव्ड यू? Sir, I think it reshaped me. Maybe it was not made for me, but it gave me so much of resilience, कि endurance। कभी कभी ऐसा होता है सर कि we always work जहां आपको praise मिले, बट इसके लिए मैंने तब तक काम किया और मुझे कहीं से प्रेज भी नहीं मिला था। सो आई हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू वर्क विदाउट गेटिंग प्रेज। नॉर्मली हर बंदा इसलिए काम करता है कि उसको कुछ ना कुछ फॉर्म में प्रेज मिले, आइदर मनी, आइदर सम वर्बल आउटपुट पे, किसी ना किसी टर्म पे प्रेज मिले। पर इस चीज के लिए मैंने इतना काम किया, वो नहीं मिला, स्टिल मैं उसके लिए इतना ही पैशनेट था। तब मुझे समझ में आया कि कभी कभी ऐसी चीजों के लिए भी काम करना चाहिए जहां पे आपको अप्रेजल या प्रेज की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ओके, तो तुमको अगर किसी स्टूडेंट्स जो ये सुन रहे हैं तुम्हारी बातों को, उनको वो अगर सेम इसी चीज में कंफ्यूज हैं कि वो इसी के बीच में स्टक हैं कि व्हाट दे वांट एंड व्हाट लाइफ गिव्स, तो इसके पे तुम क्या बोलना चाहोगे? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमेशा खुद पे विश्वास रखो। इफ यू फील दैट आपने अपना पूरी तरह से ट्राई नहीं दिया है तो यू आर ऑलवेज वेलकम कि आप ट्राई दो, आप अपना बेस्ट दो, ताकि आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो। अगर आपके बेस्ट देने के बाद भी किसी भी कारणवश ये आप वो चीज आपको नहीं मिलती जो आपने सोची है, तो जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन गॉड, देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड देयर। और सर ये बोलना काफी आसान है, बट व्हेन यू फील डाउन द लाइन 2 to 3 years बाद, आप जब ये फील करते हो तो आपको पता चलता है कि शायद यही बेस्ट था मेरे लिए। आज सर मैं सुपर स्पेशलिटी की तैयारी कर रहा हूँ एंड आई हैव बोथ ऑप्शंस, मेडिसिन भी कर सकता हूँ और पीडियाट्रिक भी कर सकता हूँ। पर सर आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे मेरा पीडियाट्रिक छोड़ने का मन नहीं कर रहा है सर, कि आई वांट कि मैं आगे भी सुपर स्पेशलिटी जो है वो पीडियाट्रिक्स में ही करूँ।
Okay, very good. So, how should you one grieve a dream and still move forward with dignity? I think grieving a dream is important. Acknowledging it is important. You should not say कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था या मेरा कभी ये ड्रीम था ही नहीं एंड जस्ट आई हैव मूव्ड फॉरवर्ड हैप्पीली. ऐसे नहीं करना चाहिए. हर चीज जो आपने ड्रीम की थी बिकॉज उस किसी टाइम पे उसने आपको होप दी थी, तो उस चीज को आपको जरूर जरूर एंड्योर करना चाहिए. उस चीज को जरूर जरूर आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये चीज मैंने फेस की थी, यहाँ मुझे फेलियर मिला था. एंड ग्रीव भी करना चाहिए. गिव इट एज मच एज टाइम यू कैन एंड you can move on from that part very slowly because and you should always understand that there are always bad phases in your life and good phases in your life. And I remember that quote ki the best thing about time is it changes. So आपको हमेशा इस चीज में हेल्प मिलेगी कि आपको आगे पुरानी चीजों को भुला के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, पर उतना टाइम उसको दीजिए जितना उसको जरूरत है उस चीज को भूलने में. तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि सलाह शॉट्स के बारे में जब पता चला तो मतलब कैसा थॉट था जब पता चला कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म भी है? सर आई फेल्ट वेरी गुड एट दैट टाइम बिकॉज मैं एक ऐसे स्टेट से आता हूँ जहाँ पे द बेस्ट कॉलेज इज द कॉलेज आई हैव स्टडीड इन. Mostly people don't know about the best colleges out in North India or West India. They will take the second best or third best college in Gujarat only. So I felt ki to know about other colleges first handedly by the mentor who is doing that at that point, that college only वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा. अगर आप अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जाओ, आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, आपको डिफरेंट बीमारियों के बारे में पता करने में हेल्प करेगा ऐसे, और आपका एक्सपीरियंस ज्यादा ही होगा इससे. तो एज अ पर्सनैलिटी भी बहुत हेल्प करता हूँ, एंड बीइंग अ डॉक्टर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट कोर्स परस्यू करो. तो अगर अभी तक की जैसी तुम्हारी जर्नी रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस लाइफ टिल नाउ, तो जितने भी तुमने गलतियां की हैं या गलतियों से जो सीखा है, अगर तुमसे बोला जाए कि 2-3 एडवाइसेस तुमको आजकल के स्टूडेंट्स को देना हो जो अभी मेडिकल फील्ड में एंटर हुए हैं या उनका पीजी का प्रिपरेशन का फेज चल रहा है, तो व्हाट विल बी दैट एडवाइस? Sir, I think you should always have 3 plans: plan A, plan B, and plan C, or at least 2 plans: plan A and plan B. You should work hard as much as possible and try to keep your personal, professional lives and give time to both equally. क्योंकि अगर एक भी चीज आपकी खराब होगी तो वो दूसरे को अफेक्ट करती ही करती है. आप जितना भी कोशिश करो उसको सेपरेट रखने की, शायद आप ना ही रख पाओ. तो आपको दोनों को उतना ही टाइम देना चाहिए, दोनों को उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए. और आई थिंक कि अगर आपको कहीं फेलियर्स भी मिलते हैं तो यू शुड जस्ट कीप फेथ ऑन योर ओन सेल्फ एंड यू शुड react only after some time. You should not react emotionally, you should always react practically कि whether आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया है नहीं दिया है. अगर आपने बेस्ट अटेम्प्ट नहीं दिया तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव सम अदर अटेम्प्ट्स. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया था तो आप ट्राई कर सकते हो. जो भी आपको ब्रांच मिले, बेस्ट ब्रांच आपको जो मिल सके, जो आपका प्लान बी प्लान सी था, आप वो चूज करिए. बिकॉज ये ब्रांच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आई फील नहीं है जितना आप एक चेंज प्रोड्यूस कर रहे हो वर्ल्ड में किसी भी ब्रांच को लेके. वो हर डॉक्टर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप अब कितने इंटेंशनली इस चीज को कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि आप कितना उसको मन से कर रहे हो, आप क्या किस इंटेंशन से कर रहे हो, हाउ यू वांट टू बिकम एंड व्हाट यू वांट टू गिव दिस वर्ल्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फॉर्म. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट आवर रैपिड फायर राउंड जिसमें तुमको बस एक लाइन में अपना आंसर देना होगा. तो विल स्टार्ट विद दैट कि द फेज दैट चेंज्ड मी द मोस्ट वाज. आई थिंक जब मैं खुद से उठ के अपने आप पीडियाट्रिक्स करने के लिए जाने लगा और एक प्रेशर की तरह नहीं लेने लगा इस स्ट्रीम को. डिप्रेशन टॉट मी. Sir, endurance, I think, to show up even there is no motivation and to stop overthinking and always every day is a new day and हमेशा हमेशा नए डे के लिए नई तौर से शुरुआत करनी चाहिए. The hardest dream to let go of was? The hardest dream to let go of was, I think, it was medicine only, sir.
Pediatrics gave me something medicine couldn't, which is? Sir, I feel the honesty and the humbleness I learned when I'm around children, वो सर शायद मेरे को मेडिसिन नहीं दे पाता. If need had gone my way, I would have. Sir, I would have achieved my plan earlier, but I wouldn't be this wiser, or I wouldn't have this much of resilience in myself. So today success means? Sir, I think success means going to bed peacefully with all your mental peace, doing something productive in your life every day, and being happy. So students scared of compromise, I want to say. I think there is always a better plan for you by God. So you should always believe in your destiny, have faith on yourself, and should move forward. Which you feel is compromised today would not be compromised after 2 to 3 years. So medicine is for me was? Maybe a lost cause, I think, and helped me a lot to be what I am today. Okay, so your journey reminds us that the life doesn't always give us what we ask for, but often gives us what we need. You didn't lose your dream, it just took a different form. To everyone listening, if you are grieving a plan and that didn't work out, remember some paths don't lead away from you. They lead you back to yourself. This is Salah Shots, where real journey create real clarity. So thank you, Dr. Neil, for joining us, and all the best for your journey. Thank you so much, sir.